हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का विस्तृत सॉल्यूशन। ये इस सीरीज का 8वां लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोग 45 नंबर क्वेश्चंस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप उन सारे सवालों को अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे, एक बार ज़रूर उसको बनाए होंगे। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन है कि इफ 15 माइनस एक्स प्लस 1 2 4 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड एक्स। इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट जानना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब होता है जब उसका डिटर्मिनांट जीरो हो जाए, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट तब पॉसिबल है जब वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब उसके रो और कॉलम की संख्या समान हो। तो इस मैट्रिक्स को आप देख रहे हैं, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, यानी यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, अर्थात इसका डिटर्मिनांट पॉसिबल होगा। और जब डिटर्मिनांट पॉसिबल होगा तब यह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब इसका डिटर्मिनांट जीरो हो जाए। तो इसको सवाल को कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन होगा द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स ओनली व्हेन इट्स डिटर्मिनांट इज जीरो, जब इसका डिटर्मिनांट जीरो हो जाए। ये जो ऊपर दिया हुआ मैट्रिक्स था, ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब इनका डिटर्मिनांट जीरो हो जाए। तो मैट्रिक्स क्या था, 15 माइनस एक्स, यहाँ एक्स प्लस 1, यहाँ 2 और यहाँ 4। ये डिटर्मिनांट अब बन गया, इसका वैल्यू हो गया जीरो। अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी 4 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। ब्रैकेट को ओपन कर लिए। अब ये हो जाएगा 60 माइनस 2 यानी 58 माइनस 6x इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये हो जाएगा 58 इज इक्वल्स टू 6x यानी x इज इक्वल्स टू 58/6 यानी 29/3। यही इसका आंसर होगा। एक बार और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक बार खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 है इफ a इज इक्वल्स टू 2 1 3 1 2 3 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स है और आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनांट। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनांट, तो आपको यहाँ जानना चाहिए फॉर्मूला इस सवाल को बनाने के लिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3/3। तो इस सवाल के लिए जवाब होगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट बराबर डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर 3, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3। यानी इस सवाल को बनाने के लिए हम ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे, फिर उसका पावर 3 कर देंगे। तो हम इसका डिटर्मिनांट पहले निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनांट बराबर क्या होगा, R1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 का साइन पॉजिटिव और 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो 2 2 जा 4 माइनस 3 4 माइनस 3, और इस 1 का साइन हो जाएगा नेगेटिव। 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 जा 2 माइनस 3 3 जा 9, फिर 3 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। R1 से तोड़ रहे हैं तो 3 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 माइनस 3 2 जा 6, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 1 2 जा 2 माइनस 2 में से 9 जाएगा -7 इंटू -1 यानी +7, और 1 - 6 हो जाएगा -5 गुना 3
यानी -15, यानी 7 और 2 9 -15 यानी -6। ये ए का डिटर्मिनांट हो गया। हमको क्या फाइंड करना था? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट बराबर होगा डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर 3, यानी -6 का पावर 3। और -6 का पावर 3 क्या हो जाएगा? -6 का पावर 3 हो जाएगा -216। उम्मीद है कि आप ये सवाल भी सीख गए होंगे। जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आपको इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4x डिवाइडेड बाई x³ + 6x² + 5 dx। क्या करेंगे? यहाँ जो डिनोमिनेटर में है उसको हम मान लेते हैं z। तो पुट x³ + 6x² + 5 = z। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x² और 6x² का होगा 12x, 5 का 0 = dz/dx। आप यहाँ से लिख सकते हैं 3 कॉमन लेकर के x² + 4x × dx = dz। अब आप x² + 4x को बदल दीजिए। तो x² + 4x × dx = हो जाएगा dz/3। x² + 4x × dx, देखिए सवाल में ये पूरा न्यूमरेटर आपको मिल गया। x² + 4x × dx के जगह पर आप क्या लिख देंगे? dz/3, और नीचे वाला तो पूरा z ही था। तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नाउ इंटीग्रल = हो जाएगा dz/3 × z। यहाँ से आप 1/3 बाहर निकाल लीजिएगा, dz/z। एग्जामिनेशन में हमेशा बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा। हम यहाँ जगह बचाने के लिए और समय बचाने के लिए ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आप 1/3 को बाहर कर दिए। dz/z का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ z + c। log के साथ हमेशा मॉड क्यों लगाते हैं? क्योंकि log डिफाइंड ही है पॉजिटिव नंबर के लिए, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं। तब आंसर हो जाएगा 1/3 log mod z क्या माने थे? x³ + 6x² + 5 + c। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका 3D से। क्वेश्चन है अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। कोई लाइन एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो इसके लिए आपको थ्योरी क्या जानना चाहिए? सबसे पहले जानना चाहिए आपको डायरेक्शन एंगल। अगर कोई लाइन अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो अल्फा, बीटा और गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिसको एल, एम और एन से लिखते हैं। और इनके लिए फॉर्मूला होता है l² + m² + n² = 1। अब इस सवाल के सॉल्यूशन को देखिए। सवाल कह रहा है कि लाइन जो है वो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है अल्फा, तो बीटा के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ बनाएगा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बनाएगा गामा। सवाल में कह रहा है कि ये तीनों एंगल सेम है। अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्सिस, यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों का वैल्यू सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि L बराबर होगा कॉस अल्फा, M बराबर होगा कॉस बीटा और N बराबर होगा कॉस गामा। हम लोग यह भी जानते हैं कि L² + m² + n² = 1 होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब L के जगह पर हो गया कॉस अल्फा का स्क्वायर और M के जगह पर हो गया कॉस बीटा का स्क्वायर, लेकिन बीटा को फिर से आप अल्फा में लिख दीजिए
क्योंकि बीटा अल्फा के बराबर है, और एन के जगह पर हो गया कॉस गामा, तो कॉस गामा का स्क्वायर, और गामा को फिर से लिख दीजिए अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ±1/√3। इसका मतलब यही वैल्यू कॉस बीटा भी होगा और यही वैल्यू कॉस गामा भी होगा, सेम वैल्यू मिलेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना था, तो डायरेक्शन कोसाइन तो यही होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यानी तीनों का वैल्यू तो सेम आ गया, यानी ±1/√3 ±1/√3 और ±1/√3, यही आपका इस सवाल का जवाब हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए आखिरी सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। आखिरी सवाल हम प्रोबेबिलिटी से उठाए हैं। क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू 1/7 एंड पी बी इज इक्वल्स टू 1/6, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या जानना होगा भाई, जानना होगा कि अगर ए और बी कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा पी ए डैश गुना पी बी डैश, यानी हमको फाइंड करना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश, और पी ए डैश का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 1 - पी ए गुना 1 - पी बी, 1 - पी बी डैश यही निकलता है। तो 1 - पी ए कितना हो जाएगा, पी ए है 1/7, तो 1 - 1/7 यानी 6/7, और पी बी डैश क्या हो जाएगा, तो 1 - पी बी यानी 1 - 1/6 यानी 5/6, 6 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 5/7। तो इस प्रकार से हमने जो कहा था वो आपको पूरा किया कि हम 50 सवाल का आपको शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज एक लेकर आएंगे। तो ये 50 क्वेश्चंस पूरे हुए। अब एग्ज़ाम में भी काफ़ी दिन नहीं रहा, बिल्कुल एकदम सर पर आ गया है एग्ज़ाम, तो अब आपकी तैयारी का समय भी बढ़ जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस छोटे प्रयास से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हमें यह भी विश्वास है कि अब आप 30 में से 15 सवाल जो चयन करना होगा उसमें आप आसानी से उसको चयन कर करके बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, बिल्कुल ही हड़बड़ाना नहीं है, उसी सवाल पर अटेम्प्ट लेना है जो आप जानते हैं, बिल्कुल स्थिर से, एकदम शांत दिमाग से। थोड़ा देर आप कंसंट्रेट हो जाएंगे एग्जामिनेशन में तो आपको लगेगा कि आप सच में 15 सवाल बड़ी आसान से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा है। हमने इस 50 सवाल के सीरीज में ये प्रयास किया कि हर प्रकार के सवाल को आपके सामने रखें, इससे मिलते जुलते सवाल आने की पूरी संभावना है। वैसे आप पूरे एनसीईआरटी को पढ़ ही लिए होंगे, आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए, लेकिन एक बार इस सब सवाल को भी देख लीजिएगा। कोशिश हमारी होगी कि हम लोग क्वेश्चन का भी एक सीरीज ले लें, या एक ही दिन में 2, 4, 5 क्वेश्चन करके आपको उसमें भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। शुभ रात्रि।